नमस्कार, स्वागत है। इस समय हम आ गए हैं अकबरपुर लोकसभा के अंतर्गत और ये बिठूर विधानसभा के अंतर्गत लगता है ये गांव बैराठनपुरवा, जहां सत्ता से गलियारों तक ऐसी ही जगह से खबरें निकल के आती हैं और एक देवस्थान भी है और ऐसे ही जगह से खबरें उठती हैं और हलचल करती हैं पैदा, क्योंकि ये संसद तक जाती हैं। इस समय हमारे साथ में भैया लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस बार 2024 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। भैया इस आपका क्या नाम है? अमर सिंह। भैया ये बताएं कि वर्तमान में इस समय बीजेपी के सांसद भोले सिंह हैं और 10 वर्ष का उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है जी। कभी आज तक यहाँ आए? हमें तो नहीं लगता, शायद मेरी याददाश्त में तो कभी नहीं आए। अब आए हो हम ना हो घर पर अलग की बात है, फिलहाल हमारी याददाश्त में तो नहीं आए और जो मिलने जुलने वाले उन्होंने भी नहीं देखा अभी तक यहाँ कभी आए ना। ये बताएं भैया इस बार किस मुद्दे पे वोट होगा? इस बार मुद्दा यही है भैया, जो बेरोजगारी हुई है, जो अन्ना ये मवेशी जो है जानवर हैं, बस इनको रोका जाए और बेरोजगारी कम की जाए। तो सरकार तो दावा कर रही है कि हमने सबको रोजगार दे रहे हैं। अब रोजगार कहाँ से सरकार दे रही भैया, आप बताओ। जब हर चीज़ तो प्राइवेट होने जा रही, सरकार हर चीज़ तो प्राइवेट कर रही, तो रोजगार जाहिर सी बात है सरकारी नौकरियां कम हो जाएंगी। बड़े बड़े दावे कर रही है तो सरकार तो नेतन के यही काम है भैया, दावा करना है बस। पिछली बार चुनाव में का दावा करे रहे मोदी जी कि 15-15 लाख हर आधार कार्ड जो खाता धारक के अकाउंट में ही है, को के अकाउंट में 15 रुपए आए। आज तक आए नहीं ना भैया, कहाँ से आए? मतलब वादे जो है खोखले वादे हैं केवल। सरकार यानी अपने वादों पर नहीं, वादों पर खरी नहीं। सरकार तो कोई भी अपने वादों पर खरी नहीं होती, लेकिन ये कोई है कि अगर 5 वादे करता तो 3 पूरे करता, ये तो एक ही पूरा नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये एक नहीं पूरा कर पा। हाँ, तो ये बताओ, वो तो कह रहे हैं कि हमने गांव-गांव सड़कें बनवाई, हाँ, और गड्ढा मुक्त सड़कें बनवाई, 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। वही तो साला मेन कारण है सर, ये आदमी का और हिलाल बना में कि ये 5 किलो राशन, वही जैसे पहले राजतंत्र चल रहा है ना कि हम अपने हिसाब से जितना देवे उतना खाए रहो, जो हिसाब से जी हमन हिसाब से जी रहो। ये राजतंत्र लाओ चाहिए कि तुम मतलब तुम इतना आलसी हो जाओ, 5 किलो में बस वाए घोर घोर खाए रहो और कहूँ कमाए की कुछ जरूरत नहीं, ना आगे सोचो, आगे बढ़े के कुछ ना सोचो, और बस राशन हम फ्री दे रही वो खाए रहो तुम। अच्छा, फ्री राशन से यानी आदमी आलसी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है भैया। आपका हम घर बैठे 50,000 रुपये महीना दिन लगे ना, अभी माइक लेके घूमियो का 50,000 मिलना अगर शुरू हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना भैया। हम कह रहे जैसे एक बात बता, हम 10,000 रुपये आपका कह दिन घरे बैठो 10,000 महीना देवे, आपका क्या जरूरत है धूम में दौड़ने की? आप अगर दौड़ रहे हो तो काय के लिए? आगे बढ़ने के लिए भाई। आपका जब आपके बच्चन का आपका खाए मरेंगे मिल लो, तो अब ये तो जैसे थोड़ा आदमी हाई लेवल का वो तो सोचता है कि आगे बढ़ेंगे, और जो एकदम लोअर लेवल का आदमी वो सोचता है ठीक है खाने भर का आ रहा है, ठीक है क्या करना है ज़्यादा कमा के। अच्छा, इससे गुजारा नहीं होता है? नहीं भैया, कहाँ से हो जाएगा आप बताओ। आप क्या करते हैं? हम तो भैया टैंकर चला हुआ था। ट्रक ड्राइवर? हाँ। अच्छा, अभी जब ड्राइवर की हड़ताल हुई थी, हाँ, तो उसमें आप शामिल थे? हाँ भैया बिल्कुल, समर्थन, पुरजोर समर्थन। तो आप घर पर थे या गाड़ी चला रहे थे? नहीं, गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, आपने भी चक्का जाम कर रखा होगा? बिल्कुल भैया। अच्छा, आप भी सरकार के विरोध में। तो ये थे हमारे भैया थे, और भी भैया हमारे साथ में, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया इसमें 2024 का चुनाव आ गया है और 13 मई को वोटिंग होनी है, तो आपका क्या कहना है? अब यही कहना है कि वही बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। जब बदलाव होगा तभी कार्य होंगे, यदि बदलाव नहीं होगा, सरकार एक ही रहेगी तो कार्य उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। और जब बदलाव होगा तो दूसरी सरकार सोचेगी नहीं हाँ बदलाव हो सकता है तो कार्य कराया जाए। जब वो जानती कि बदलाव नहीं होगा तो कार्य कहाँ से हो जाएगा? तो बदलाव जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, वो बदलाव तो ये प्रकट का नियम ही है। अच्छा, यहाँ जो सांसद वर्तमान सांसद हैं बीजेपी के सांसद भोले सिंह, कभी आए यहाँ? नहीं, मैंने तो नहीं कभी देखा, कभी अभी तक। मैंने यहाँ इस एरिया में मैंने कभी देखा ही नहीं मैंने कि वो आए हैं, यानी हमने कभी देखा हो, कभी नहीं देखा हमने। और 2 साल से बराबर हाँ, सांसद जरूर है, पर हमने कभी देखा नहीं गांव में आए हो, या हमने कभी एरिया में नहीं देखा है। गांव की तो बड़ी बात हो गई, हमने कहीं इस एरिया में नहीं देखा कि सांसद जी यहाँ आए हुए हैं, कभी दिखे नहीं, कभी नहीं दिखे यहाँ पे। ये थे भैया थे, इनका साफ कहना है कि सांसद जी आज तक कभी दिखे नहीं। और भैया हमारे साथ में भैया क्या नाम है आपका? रोहित पाल। अच्छा, ये बताओ कि इस समय चुनाव आ गया है, चुनाव आ रहा है और 13 मई को वोटिंग होनी है वोटिंग, और इस बार किसको वोट करेंगे? सपा को। सपा को। अच्छा, वर्तमान जो सांसद है उनसे कुछ नहीं?
हाँ कुछ नहीं, वर्तमान सांसद जो है बीजेपी के, उनसे कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी तक ना शिलान्यास करने आए ना लोकार्पण पर वोट मांगने आए इसमें। सपोर्ट मांगे, कभी गाँव में आए नहीं? नहीं, यानी 10 साल से कभी आए नहीं? कभी नहीं आया था। लोगों ने तो कभी नहीं देखा। और जो राशन की बात है, तो अभी तक फ्री यूपी में नहीं बट रहा था, दिल्ली में बट रहा था। तो भाजपा वालों ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर फ्री राशन बटेगा तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। श्रीलंका में अभी आपातकाल आया था, तो अभी तक ये लोग कह रहे थे कि राशन फ्री बांटने से दिल्ली में आपातकाल है, देश गरीबी चला जाएगा। अब यूपी भाजपा वाले देने लगे, उससे पता चला इन्हें वोट बैंक मिलता है इससे, तो ये लोग भी चालू कर दिए। क्या चालू कर दिए? मोदी जी ने मना किया। मोदी जी ने खुद कहा था कि फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी। सुन लीजिए मोदी जी का भाषण, कहते फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी। आज अपना खुद फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अब दिल्ली को, जैसे 2 राज्यों में दिल्ली अपने केंद्र शासित प्रदेश है, और पंजाब में 2 राज्यों में पहुंची था, उनको डिप्टी सीएम वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उनको अंदर करना एक बहुत बड़ी लोकतंत्र पर हमला है, ये समझ लीजिए। यही पहली लाइफ में पहली बार ऐसा हमने भी देखा। पहली बार ऐसा हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री को वर्तमान में अंदर नहीं करना चाहिए, पूर्व हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि वर्तमान में जब भ्रष्टाचार नहीं करे तो जनता की सेवा कैसे करेगा, चुनाव प्रचार कैसे करेगा, ये बताइए आप। मतलब अगर विपक्ष में अगर कोई बोलेगा तो उसको तुरंत अंदर ईडी सीडी लगा के ईडी सीबीआई सब। अब नेशनल लेवल पर पहलवान का भी जो वो हुआ था, तो ब्रजभूषण को अभी तक पुलिस अरेस्ट नहीं किया। उसने मना भी कर दिया कि मेरे घर में पुलिस ना आ जाए, क्योंकि वो ब्राह्मण है, उनकी सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है। वर्तमान में वो सांसद भी हैं। अभी महिला पहलवान को कुछ इतने नेशनल लेवल पर उन्होंने प्रदर्शन किया, दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से विनती भी की, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं अभी तक। और जो है क्या नाम है, आप युवा हैं और युवा हैं। आप पहली बार वोट करेंगे या वोट अभी आया नहीं फिलहाल। अच्छा, अभी आया, लेकिन वोट डलवाने से सपा को डलवाते हैं। सपा को ही सपोर्ट? हाँ बिल्कुल सपोर्ट। ठीक भैया, हमारे साथ ये भैया थे, युवा हैं। और पूछिए जो पूछना चाहते हैं, हर मुद्दे पर बात है। और ये बताएं भैया कि जैसे इस बार जो है बदलाव, यानी पूरी तरह से आप चाहते हैं? पूरी तरह से ईवीएम फिट है। अच्छा, मामला हिट है पूरी तरीके से। अच्छा, ईवीएम जो बना है, राजनाथ सिंह का जो लड़का है, वो वर्तमान में विधायक भी है। उस ईवीएम बड़ा वाला जो भी हो, वो इंजीनियर है। डालो भाजपा में 2 तार होते हैं, सपा का होता है, एक भाजपा का होता है। भाजपा वाला एक तार, सपा वाला एक तार भाजपा में हो जाता है। वोट डालोगे सपा में जाएगा, भाजपा में एक तार बचा है। जो 10 वोट डालो, जो 5 वोट भाजपा में जाएंगे, 5 वोट सपा में जाएंगे। ये मैटर है पूरी तरीके से। वजह से पूरा विपक्ष, पूरी दुनिया कह रहे बैलेट पेपर से वोट कराइए, जीत के औकात हो तो जीत के दिखा दो। औकात नहीं मोदी जी की, यानी औकात नहीं है मोदी जी की। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीत रहे हो। किसी राज्य पंजाब में अब आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भाजपा में नहीं जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, 20-25 करोड़ में बोली लगाते हैं, आ जाओ आ जाओ, लेकिन नहीं जाती। इसीलिए मुख्यमंत्री को अंदर के, अब जो विधायक हैं अब वो डर गए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जब अंदर चले गए तो विधायक क्या बढ़ जाते हैं। अब उनको, अभी आम आदमी पार्टी के 2 विधायक गए हैं भाजपा में, ऐसे चुनाव जीत पाएंगे विधायक खरीद के ईडी सीबीआई लगा के। लोकतंत्र पे हमला है, बिल्कुल हमला है पूरी तरीके से। तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? कैसे बचेगा जब भाजपा हटेगी? हटेगी नहीं, कैसे हटेगी? जब तो ईवीएम तुम लगाए हो। यानी ईवीएम अगर हट जाए तो भाजपा हट जाए, तुरंत हट जाए 100%। तो ये कैसे संभव होगा? कैसे यूपी में शिक्षा नीति पर अभी तक बैठक नहीं होती, 10 साल हो गए बैठक नहीं होती कि यूपी में शिक्षा नीति कैसे लागू की जाए, किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। अभी बैठक नहीं होती। बैठक इसलिए होती है कहाँ बुलडोजर चलना है, कौन भाजपा के खिलाफ बोल रहा है, ये होते। ऊपर से आदेश भी आता है कि कोई भाजपा नेता और विधायकों को आदेश आता है कि कोई भी अपने खिलाफ बोले तुरंत बताओ, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई बुलडोजर तुरंत चालू है। ये तुरंत बुलडोजर चालू है, तुरंत बुलडोजर तुरंत लो। चलिए, हमारे साथ में ये युवा थे और इन्होंने अपनी बात रखी। और भी कुछ पूछना चाहो बिल्कुल तत्पर है। हमारे साथ में प्रधान जी हैं यहाँ के, और भी कुछ पूछिए, हर मुद्दे का सवाल का जवाब है हमारे पास। हमारे साथ में यहाँ के वर्तमान प्रधान भी हैं और ये ग्राम पंचायत बराट बांगर है। बराट बांगर। तो हमारे प्रधान जी ये बताएं कि इस समय जो वोट है किस मुद्दे पर? भाई वोट किस मुद्दे पे कह दिया जाए कि सरकार का बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलनी चाहिए। और हम लोग तो 30 सपा को वोट देंगे। अच्छा,
सपा को वोट करेंगे, हाँ सपा को वोट देंगे, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के लिए। ये बताएं, वर्तमान में जो सांसद हैं वो कभी आए यहाँ? भाई हमारे गांव में तो अभी तक नहीं आए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पर्सनल किसी के यहाँ आए हैं तो हम उसको क्या मान सकते हैं। गांव में आने का मतलब है कि दो चार गरीबों से घरों में जाके मिलें कि भैया आपकी समस्या क्या है, तो उसको समझते हैं। पर्सनल अपने लिए बुला ले, हम पैसे वाले, हम पैसे के दम पे बुला ले, तो हमारे यहाँ उसको आना कम कहा जाता है। कभी नहीं आए।